देखिए दोस्तों, आज आपका 12th फिजिक्स का पेपर हुआ है। उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप वो आंसर मिला पाए। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में सही संबंध है। देखिए, सही संबंध तो आप सभी को पता है कि F बराबर आर बाई टू। ठीक है, यहां से ट्रांसफर कर लेंगे तो 2F बराबर आपका आर आ जाएगा, तो आर बराबर 2F आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है हाइड्रोजन और हीलियम किस संकल्पना के उदाहरण। देखिए, पहली बात तो इनका अगर अपन देखें 1 2, ये तो अलग अलग है परमाणु क्रमांक, वेट दोनों का, भार समय 3 3, तो ये समभारिक वाले हैं, तो ये अपना हो जाएगा आपका समभारिक। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश मीडियम को भी बताएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में क्या होते हैं, तो अपक्षय परत में होते हैं निश्चल आयन। निश्चल मतलब जो चल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अपन अभी नहीं जाएंगे ताकि बहुत जल्दी से ऑब्जेक्ट के आंसर चल जाए, पता चल जाए कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब ये वाला शायद किसी में नहीं बना होगा, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बेटा ध्रुवण कहलाता है। वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है, पर इतना लिखना, ध्रुवण तो मैंने परिक्रमण से खिसक जाना, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट उसको पूछा है, एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण जो आता है उसको अपन ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, ध्रुवण आता ही तभी है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है, सही जवाब है तार का पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के भी बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ये तो सबको पता ही है, इसमें तो लगभग लगभग सब पे बन गया होगा, ऑस्टेड। ठीक है, तो अपन अब जल्दी से इंग्लिश मीडियम के पेपर पे और देख लेते, जल्दी से इंग्लिश मीडियम के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, ज्यादा कुछ तो देखना नहीं पड़ेगा अपन को, बिकॉज क्वेश्चन तो सब वही हैं। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, उसमें सेम जैसे अपन ने वहां पे लगाया था, सेम टू सेम, मतलब सेम, अगर अपन मतलब कुछ भी खास नहीं करना पड़ेगा, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे समभारिक था तो यहां पर आपका आइसोबार हो जाएगा। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर में इमूवेबल आयन हो जाएंगे। ओके, मैं टिक करता जाता हूं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो। कमेंट्स बेटा मैं आपके अभी सभी के देखूंगा। इमोबाइल आयन हो जाएंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मतलब पोलराइजेशन हो जाएगा। अभी अपना उद्देश्य है कि सब पे ऑब्जेक्टिव के आंसर पहुंच जाए, फिर अपन देखते हैं ना। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल ऑफ द वायर, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ओके, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑस्टेड। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव हुआ इंग्लिश मीडियम के। ओके, अब अपन आ जाते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, ओके, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब है, आप देखते जाइएगा वीडियो में, इसका सही जवाब है विस्थापन धारा। अपन ने पढ़ा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विस्थापन धारा, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। धागा नहीं लिखना, केवल विस्थापन लिखना, धारा तो है, तो इसमें आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। सबके ऑब्जेक्टिव सब कुछ चर्चा करेंगे। परावर्तक दूरदर्शी के रूप में कौन से अवतल दर्पण, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग कहां किया जाता है, तो हम सभी को पता है अभिदर्शक जो वस्तु की तरफ होता है, अभिदर्शक, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। लेंस का नाम है वो, तो दो ही तो होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, है ना। चलो, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, फिर आते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो होल की ज्यादा होती है, होल, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले HOL होल लिख देंगे, सेम ही है सब कुछ। फिर लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे आप तो विभव कम होता है। ये शायद कई लोगों ने गलत कर दिया होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या होता है, कम। जैसे ये विद्युत क्षेत्र जा रहे हैं, अब जितनी दूर दूर जाएंगे, ये प्लस Q है, विद्युत क्षेत्र आप ज्यादा दूर जाएंगे तो बल कम होता जाएगा, बल कम होता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, तो कम आएगा इसमें। तो इसमें लिखेंगे पोटेंशियल डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या डिक्रीज। ओके, लास्ट है आपका जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश मीडियम वाले डायामैग्नेटिक लिख लेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम में एक सेकंड में आपको और बताता हूं। ठीक है, प्रतिचुंबी मतलब जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाते हैं, डायामैग्नेटिक ही बोलते होंगे, मुझे मतलब एग्जैक्टली याद है, कोई दिक्कत नहीं, डायामैग्नेटिक ही आएगा, जो दूर जाते हैं, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, और पांच जाते ट्रू फॉल्स मतलब सत्य सत्य में, दोनों के साथ में कर लेते हैं अपन। ओके, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, बिल्कुल सही। अगर लॉरेंज बल होता है QV साइन थीटा, अगर इस आवेश स्थिर तो V जीरो हो जाएगा, V जीरो तो पूरा बल जीरो, तो ये आपका सत्य हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों का ट्रू हो गया। ठीक है, आगे आते बेटा अपन
विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। सॉरी, कॉल आ गया। हेलो, बताओ संस्कार। ओ, बता रहा हूं मैं, लाइव हूं अभी, थोड़ा लाइव देख लूं, ठीक है। हाँ, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, मैं बात कर रहा था स्मार्ट यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पानी में भी जाती है, प्रकाश हर जगह जाता है। तो ये आपका असत्य हो गया और इंग्लिश मीडियम वालों का फॉल्स हो गया। ओके, सिलिकॉन जर्मेनियम यौगिक अर्धचालक, नहीं नहीं नहीं, ये तात्विक अर्धचालक है, यौगिक अर्धचालक नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, यहां अपन फॉल्स लिख लेंगे। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये सत्य है, यहां अपन ट्रू लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे ट्रू कहां पे आएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। ओके, अर्धचालकों के प्रति ताप बढ़ाने पर बढ़ती, नहीं नहीं नहीं, कम होती है, तो ये भी असत्य हो गया, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब आपका हो गया, पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स है, फिर चौथा ट्रू है, फिर लास्ट वाला फिर से फॉल्स है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा अपन लाइव का हालचाल देख लेते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है लाइव में, कोई है भी तो नहीं, के नहीं है, या 5 बच्चे हैं, और अब आप लोग कमेंट कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते सर, सर डी गलत हो गया, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, टेंशन नहीं लिया करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपन, सही जोड़ियां मिलाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कांसेप्ट किसने दिया था, मैक्सवेल ने। तो ये हो गया आपका 6 VI, 6 नंबर अपन लिख लेंगे यहाँ पे ताकि नंबर अपन को याद हो जाए, 6। फिर आ गया व्यतिकरण का दूसरा प्रयोग किसने किया था, यंग ने किया था, तो ये आपका 7 आ गया। ये तो लाइन से ही आते हैं हमेशा। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति किसने खोजी थी, डी ब्रॉगली ने, ये 5 हो गया। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने दिया था, आइंस्टीन ने, ये 2 हो गया। ठीक है, ओके। स्थिर वैद्युत बल, भाई किसने बनाया था, स्थिर वैद्युत बल का पूरा कंसेप्ट ही किसने बताया था, किसने बनाया था भाई ने, अपने कूलाम ने। ठीक है, इतना मेहनत करा उसने। प्रेरित धारा दिशा किस नियम से होती है, लेंज के नियम से, ये कूलाम हो गया 3। ओके, और प्रेरित धारा दिशा आपका लेंज क्या हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हिंदी में नंबर बनाए तो अपना 6 7 5 2 3 4, 6 7 5 2 3 4। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार बस देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका वही आ जाएगा, मैक्सवेल। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका किया था यंग ने, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर खोजा था आपका डी ब्रॉगली ने, मास एनर्जी इक्वेशन आइंस्टीन ने, इलेक्ट्रोफोर्स का खोजा था कूलाम ने, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किसने लॉ बनाया था, लेंज ने। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप नहीं नहीं, अभी भाई वो एक शब्द बात को सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा इसी के साथ बोलना। तो क्या शुद्ध प्रेरित प्रतिरोधकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान, तो देखिए शुद्ध प्रेरित में शक्ति गुणांक का मान cos 0, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म ये 1 है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, यहां लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। आगे देखेंगे शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक, दुनिया भर की बातें, कुछ नहीं है, पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का अर्धचालक। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, जो बच्चे लाए हो वो कमेंट तो कर ही दो कि कौन कौन, नाम ही कर दो, कम से कम चले पता कौन है। पी प्रकार का अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक मिलता है, तो इसका सही जवाब है पी प्रकार का। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ये हो गया आपका 1/ε0। फ्लक्स होता है Q/ε0, फाई इक्वल टू Q/ε0, ये हो गया 1/ε। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर। किसी ने अगर इसमें धारा मापी लिखा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, गैल्वेनोमीटर नहीं लिखना है, अमीटर लिखना है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले मीटर लिख देंगे, ये दोनों क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम क्लियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने कितने सही हुए आपके।